तस्वीरों में दिखा दीजिए कि हमारे सामने यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, 20 से 25 की संख्या में लोग बैठे हुए हैं और इनकी आपस की बैठक चल रही है। आपको बता दें दर्शकों कि ये लोग जो हैं अररिया के कोने कोने से कुछ किसान हैं और कुछ ट्रैक्टर ओनर्स हैं जो ज़िले भर के किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और अररिया में आज ये लोग बैठे हुए हैं और इनकी एक बैठक चल रही है और इस बैठक में क्या कुछ होगा वो तो हम आपको सुनाएंगे ही। बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया है वो हम आपको ज़रूर सुनाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि खनन विभाग और किसान और ट्रैक्टर ओनर्स के बीच में जो ये मामला चल रहा है, लगातार हम पिछले 10 दिन से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है उन प्रोटेस्ट को, उन मीटिंग को हम कवर कर रहे हैं और मेगा मीडिया लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है कि खनन विभाग की कार्रवाई जिस तरह से हो रही ट्रैक्टर ओनर्स पर, ट्रैक्टरों पर, और जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि ज़िले में अवैध खनन है, लेकिन इन लोगों का साफ कहना है कि अररिया में कोई बालू माफिया नहीं है, कोई खनन माफिया नहीं है कि यहाँ खनन विभाग इस तरह की कार्रवाई कर रहा है। इन लोगों का कहना है, लगातार हम पिछले वीडियो में भी आपको बता चुके हैं कि इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि अररिया में जो लोग अगर मिट्टी लेकर खेतों से निकालते हैं, अपनी रैयती ज़मीन से निकालते हैं, तो ये कोई सार्वजनिक स्थल से या कहीं नदी वगैरह से नहीं निकाल रहे हैं। ये अपने सार्वजनिक जो जगह है उन जगहों को छोड़ करके अपनी रैयती ज़मीन से अगर मिट्टी काटते हैं तो भी इनके ऊपर कार्रवाई हो जाती है और इन पे ये चालान जो है वो लाखों में किया जाता है और चालान करने के बाद कभी ट्रैक्टर को थाने पे रोक लिया जाता है। कई बार चालान अगर नहीं हो पाया है तो पिछले वीडियो में भी आपने सुना है कि इन लोगों ने आरोप लगाया है कि बिचौलिए जो है बीच में दलाली करते हैं और इनसे मोटा पैसा वसूल करने की कोशिश की जाती है। 25 से 30 हज़ार का अमाउंट भी होता है, कई बार 50 हज़ार भी होता है। चालान नहीं कटने देने का ये पूरा ढोंग रचा जाता है। इन सब के बीच इन लोगों का प्रोटेस्ट लगातार जारी है। इससे पहले हमने आपको दिखाया था कि बोची में भी इन लोगों की बड़ी बैठक हुई थी। उसके बाद अररिया समाहरणालय में कचहरी परिसर में धरना स्थल पर इन लोगों ने 1 दिवसीय धरना दिया। उसके बाद डीएम को मेमोरेंडम सौंपा है। उसके बाद किसान की भी अलग अलग मसलों को लेकर ये लोग मीटिंग कर रहे हैं। किसान का जो मसला है कि खाद की कालाबाजारी हो रही है, खाद की उपलब्धता नहीं है बाज़ार में और जो खाद का जो दर तय किया गया है उससे कहीं हाई रेट में बेचा जा रहा है, खाद डुप्लीकेट खाद मार्केट में बेचा जा रहा है। इन सारी चीज़ों को हमने आपको सुनाया ही है, लेकिन आज की मीटिंग में ये फैसला लिया गया है वो तो हमने यहाँ इनसे पहले पूछा है। आप वीडियो में आगे सुनेंगे भी कि कुछ किसान भी बता रहे हैं और इनको जो समर्थन दिया है, अररिया से जन स्वराज के नेता हैं, अररिया के मुद्दा के संचालक हैं और जिला पार्षद प्रतिनिधि हैं क्षेत्र संख्या 18 से, तो उन्होंने अपना समर्थन दिया है और अररिया ट्रैक्टर ओनर्स एसोसिएशन और अररिया किसान मंच और अररिया का मुद्दा, ये 3 संगठन है, तीनों के संयुक्त तत्वाधान में ये पूरी प्रक्रिया चल रही है, पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है। अररिया किसान मंच, अररिया ट्रैक्टर ओनर्स एसोसिएशन, अररिया का मुद्दा और इनके प्रोटेस्ट का जो अगला चरण है वो 21 तारीख को अररिया में ट्रैक्टर रैली होनी है और ट्रैक्टर रैली करके ये लोग प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो खनन विभाग की कार्रवाई हो रही है ट्रैक्टर ओनर्स पर या किसानों पर उसको रोका जाए। और जो किसान लगातार ये कह रहे हैं कि हम अपने ज़मीन पर मिट्टी काट रहे हैं और अपने खेत को साफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारा अगला फसल अच्छा हो, उपजाऊ ज़मीन हो। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि सीमांचल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, तो यहाँ हर साल गाद आ जाता है, खेत में सिल्ट जमा हो जाता है, जिसकी वजह से खेती अच्छी नहीं हो पाती है। यहाँ पे किसानों ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। वही अपने खेत का जो गाद साफ करने के लिए हम लोग ट्रैक्टर से मिट्टी लाके अपना भराव करते हैं, अपना भरती हैं, उसी को ट्रैक्टर लेकर जब रोड पर जाता है तो खनन विभाग वाला हो या 112 वाला हो, लोग पकड़ लेता है गाड़ी को, अवैध वसूली मांगता है। हम लोग कहाँ से पैसा ला कर दें, किसान आदमी है। खाद भी में भी कालाबाजारी हो रहा, अभी यूरिया नहीं मिल पा रहा, हम लोग क्या करें? आगे आप लोग क्या करना चाह रहे हैं? आप लोग बैठे हुए हैं, हम लोग इसी प्रोटेस्ट में है कि आंदोलन हम लोग का जारी रहे, ये आंदोलन चलेगा। 21 तारीख को फिर आंदोलन कर रहे हैं हम लोग। अपना नाम? MD सालिमल। हम लोग खनन विभाग लेके बैठक है। हम लोग को जो मिट्टी आता है नदी में, गाद खेतों में, उसको हम लोग साफ़ करके फसल उगाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ का प्रशासन लोग, खनन विभाग, खनन पदाधिकारी ये सब नहीं होने देते हैं। बार बार हम लोगों को गाड़ी पकड़ लेते हैं, ये करते हैं। जब हम लोग वो गाद को साफ़ नहीं करेंगे तो खेत में उपजा नहीं होगा। गाद अगर साफ़ नहीं होगा तो बार बार उधर बांध टूट जाएगा, हम लोगों का पूरे खेत दहा जाएगा। तो ये गाद साफ़ करना चाहते हैं, जो हम लोगों को प्रशासन इस चीज़ का आदेश दे ताकि हम लोग अपना हक का कमाई कर सकें, हक की लड़ाई लड़ सकें। अपना नाम? मोहम्मद मुस्तफ़ीज़। कैसे हम लोग किसान भी हैं, खाद बीज कालाबाजारी चल रहा है, ये सब चीज़ पे
पदाधिकारी को चाहिए कि ऐसा नहीं हो। अररिया के मुद्दा के संचालक और जनसुराज नेता और क्षेत्र संख्या 18 जिला परिषद के प्रतिनिधि फैसल जावेद यासिन ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। अररिया जिले के जगह जगह के लोगों से बैठक हो रही है। आम किसान और ट्रैक्टर ओनर्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इनकी परेशानी को दूर करने के लिए हमने हर संभव कोशिश किया, प्रशासन को चेताने की कोशिश किया, किंतु हम अब तक कामयाब नहीं हो पाए हैं। इसके फलस्वरूप आने वाले 21 जनवरी को हम लोग किसानों के साथ एक ट्रैक्टर रैली कर रहे हैं। हमारा मकसद है खाद की कालाबाजारी बंद हो, बीज की कालाबाजारी बंद हो और ट्रैक्टर ऑनर्स को जो परेशान किया जाता है वो अपने ट्रैक्टर लेकर घर से बाहर निकलना नहीं चाह रहे हैं। किसी न किसी बहाने से उन्हें पकड़ लिया जाता है। धान गेहूँ लेके आते हैं, कहते हैं ओवरलोड है। गाड़ी में अगर मिट्टी लगा हुआ है तो बोलेंगे कि आप तुम खनन कर रहे हो। अपने खेत में जो खेत बंजर हो चुका है बाढ़ आने के कारण, उस खेत से अगर सफाई कर रहे हैं तो उसमें 1-2 लाख रुपया फाइन काट दिया जाता है। तो हमारा मकसद है 21 तारीख को एक बड़ा ट्रैक्टर रैली पूरे ज़िले वासी मिलकर निकाले और हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ के जो कृषि पदाधिकारी हैं और खनन पदाधिकारी हैं जो चार्ज में थे, जिन्होंने ये कारनामा किया है, उनको सस्पेंड किया जाए। अन्यथा हम लोग आगे आमरण अनशन बाकी और भी काम करते रहेंगे। इसके लिए हम लोग आज बैठक रखे हैं। तमाम अररिया वासियों से, तमाम किसान बंधुओं से अपील है कि 21 तारीख को अपना ट्रैक्टर लेकर अररिया जरूर पहुंचे और प्रशासन को बताएं कि हम किसान कमज़ोर नहीं हैं। अगर आप लोग इस तरह आग दिखा के हमें लूटने का कोशिश करोगे तो हमें आप लूट नहीं पाओगे। एक बार मैं अपील करता हूं कि 21 जनवरी को आप अररिया अपना ट्रैक्टर लेकर ज़रूर पहुँचें और ये आंदोलन सक्सेस करें। दर्शकों, अब देखना यह है कि 21 तारीख को जो इनकी ट्रैक्टर रैली होनी है जिला मुख्यालय में, वो प्रशासन पर कितना प्रभाव डाल पाता है। चूँकि आगामी आने वाले 22 जनवरी को भी मुख्यमंत्री का दौरा होना है। क्या इनकी जो मंशा है, क्या मुख्यमंत्री तक इनका संदेश पहुंच पाता है या नहीं पहुंच पाता है, वो तो देखने का विषय होगा। फिलहाल के लिए अररिया से हम्माद हैदर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।